हे परमेश्वर के पुत्रों, हाँ यहोवा का गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। रविवार 29 दिसंबर 2024। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है मत्ती अध्याय 2 और उसका दूसरा वाक्य कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। आपका दिन आशीषित हो। यीशु मसीह के जन्म की घोषणा न ही स्वर्गदूत ने लेकिन प्रकृति ने भी किया। एक नए तारे ने उसके जन्म की घोषणा की। परमेश्वर को सारा आदर और महिमा निरंतर मिलती रहे। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है सभी जीव मसीह की आराधना करते हैं जो यीशु मसीह है। मत्ती की अंजील में हम यीशु मसीह के वंशावली के बारे में पढ़ते हैं। वे इब्राहिम और दाऊद की वंशावली को दिखाते हैं कि यीशु मसीह इस वंशावली में पैदा हुआ। और फिर यूहन्ना बपतिस्मा के जन्म के बारे में बात करता है जो यीशु मसीह का पूर्व संदेश देने वाला था। वे यीशु मसीह के जन्म के बारे में बात करता है और बुद्धिमान व्यक्तियों के बारे में भी बात करता है। जब ये बुद्धिमान व्यक्ति राजा हेरोद के पास पहुँचते हैं तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि वे इस राजा को देखने आए हैं और उसकी आराधना करना चाहते हैं, क्योंकि एक नया तारा पैदा हुआ और इस तारे ने यह बात दिखाई कि यहूदियों का एक राजा पैदा हुआ है। मित्रों, हमें ये समझना चाहिए कि परमेश्वर ने ये संदेश भेजा कि उसका पुत्र एक मसीहा के रूप में पैदा हुआ है और परमेश्वर ने ये संदेश विभिन्न तरीकों से भेजा। स्वर्गदूतों के लिए, गडरियों के लिए ये स्वर्गदूत था और बुद्धिमान व्यक्तियों के लिए उसने तारे को भेजा और सब कुछ ने इस बात की घोषणा की कि यीशु मसीह मसीहा पैदा हुआ है और वे दुनिया को बचाने आया है। हम सभी को ये उत्तरदायित्व दिया गया है कि हम इस दुनिया को बताएं कि उद्धारकर्ता जन्मा है, वो राजा मसीहा है, वह हमारा प्रभु है जो हमारे लिए दुख उठाने के लिए तैयार है। वो हमारे सारे पापों को लेने को तैयार है। वो हमसे प्रेम करता है और वो हमें अपने सोचने से भी ज्यादा देना चाहता है। तो आइए इस बात की घोषणा करें कि यीशु मसीह पैदा हुआ ताकि हम सब बच जाएं। हम जो कोई हो, परमेश्वर हमें बचाने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम इस बात की घोषणा करें कि यीशु पैदा हुआ और दुनिया को बताएं कि वो शांति स्थापित करने के लिए इस दुनिया में आया है। वो खुशियों को लेकर आया है, शांति को लेकर आता है और आशा को लेकर आता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं मसीहा के लिए जिसने जन्म लिया। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम सभी को ये संदेश सुनाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।